सुप्रभात छात्रों। आज हम कक्षा 9th में विषय संस्कृत के अंतर्गत कारक प्रकरण के बारे में पढ़ेंगे। कारक प्रकरण में हम सभी कारकों के बारे में हम पढ़ेंगे और उनका अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम कारक प्रकरण के अंतर्गत कारक की परिभाषा को जानेंगे और पढ़ेंगे। कारकस्य परिभाषा यानी कि कारक की परिभाषा कि क्रियाजनकत्वं कारकम अथवा क्रिया करोति निवतर्यति इति कारकम यानी कि क्रियाजनकत्वं कारकम अथवा क्रिया करोति यानी कि क्रिया को जो करता है अथवा क्रिया के साथ, है ना, कि क्रिया को जो करता है अर्थात यह क्रिया संपादयति अथवा यस्य क्रियया सह साक्षात् परम्परया वा संबंधो भवति सह कारकम इति कथयते। यानी कि जो कि क्रिया को करता है अर्थात क्रिया के साथ जिसका संबंध सीधा संबंध होता है, परस्पर सीधा अथवा परंपरा से संबंध होता है, वह कारक कहा जाता है। सरल शब्दों में अगर हम देखें कि क्या कहना है कि वाक्य, अगर कोई वाक्य है तो उस वाक्य में क्रिया की सिद्धि करने वाले को अथवा जिसका क्रिया के साथ संबंध होता है उसे हम क्या कहते हैं? कारक कहते हैं। यानी कि क्रिया के साथ कारकों का साक्षात अथवा परंपरा से संबंध कैसे होता है, यह समझने के लिए यहाँ एक वाक्य प्रस्तुत किया जा रहा है। जैसे क्या बता रहा है वो कि क्रिया के साथ कारकों का साक्षात अथवा परंपरा से संबंध कैसे है। तो हम उदाहरण के माध्यम से यहाँ पे देखेंगे कि हे मनुष्याः नरदेवस्य पुत्र जयदेव स्वहस्तेन कोशात् निर्धनेभ्य ग्रामो धनम ददाति। कि हे मनुष्य, नरदेवस्य पुत्र यानी कि नरदेव का पुत्र जयदेव है ना, जयदेव स्वहस्तेन यानी कि अपने हाथ से, निर्धनेभ्य स्वहस्तेन कोशात निर्धनेभ्य, कोशात यानी कि जो खजाना होता है, कोश होता है, धन का कोश होता है वो, और निर्धनेभ्य यानी कि निर्धनों के लिए, ग्रामे धनम ददाति यानी कि गांव में धन को देता है ना। इसका अर्थ क्या हो रहा है कि हे मनुष्यों, नरदेव का पुत्र जयदेव अपने हाथ से खजानों से निर्धनों के लिए गांव में धन को देता है। क्या मतलब, अब यहाँ हम देखेंगे कि यहाँ क्रिया के साथ कारकों का संबंध इस प्रकार प्रश्नोत्तर से जानना चाहिए, है ना। अब यहाँ पे क्रिया के साथ कारकों का संबंध, कारक जो हैं कर्ता कर्म, पूरे जो कारक हैं हमारे 6 कारक हैं, तो 6 कारकों को हम देखेंगे कि 6 कारक कौन से हमारे? कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण, ये जो कारक है हमारे, तो इनको हम देखेंगे। पूरे 6-7 कारक हैं जितने भी हमारे, है ना। तो इन सभी कारकों को, 7 कारण है हमारे, है ना, अभिधानम, अधिकरण, ये सभी, तो इनको हम देखेंगे प्रश्नोत्तर के माध्यम से कि क्या उसने क्या कहा था हमें पहले कि हे मनुष्यों, नरदेव का पुत्र जो है जयदेव, वो अपने हाथ से खजाने से, अपने हाथ से और खजाने में से निर्धनों के लिए गांव को धन देता है ना। अब हम देखेंगे इसे विभक्ति के माध्यम से कि क्रिया का कारकों का साथ संबंध किस प्रकार है, वो हम देखते हैं। पहला हमारा प्रश्नाह यानी कि प्रश्न, है ना। पहला क्या है हमारा? प्रश्न, किस प्रकार से प्रश्न को बता रहा है। तो पहला प्रश्न हम देखेंगे इसके अंतर्गत कि कह ददाति यानी कि कौन देता है। कह ददाति का अर्थ क्या है? प्रश्न क्या बन रहा है हमारा, है ना। जैसे कि पहले एग्जाम्पल उदाहरण में क्या दिया था कि हे मनुष्य, नरदेव का पुत्र जयदेव अपने हाथ से खजाने से धन निर्धनों के लिए गांव में धन को देता है। तो प्रश्न क्या है हमारा? कह ददाति यानी कि कौन देता है। तो इसका उत्तर क्या है? जयदेव, कि जयदेव देता है।
तो कारक क्या है इसमें, कर्ता कारक है, क्योंकि कार्य कौन कर रहा है, जयदेव ही है ना कार्य करने के लिए, तो कर्ता कारक है। तो किस विभक्ति के अंतर आ रहा है, प्रथमा विभक्ति के अंतर्गत। अब किम ददाति, अगला प्रश्न क्या है, किम ददाति यानी कि वो क्या देता है। अगर वो दे रहा है तो वो क्या देता है, तो क्या देता है वो, धनम यानी कि वह धन को देता है ना। तो ये किसके अंतर्गत आ रहा है, कर्म, क्योंकि वो कर्म कर रहा है, कर्म कर रहा है ना वो, है ना। तो ये किसके अंतर्गत आ रहा है, कर्म कारक के अंतर्गत, तो वो धन को देता है, द्वितीया विभक्ति के अंतर्गत आएगा ये। केन ददाति, अब केन ददाति यानी कि किसके द्वारा देता है, किसके द्वारा, तो स्वहस्ते, उत्तर क्या आएगा इसका कि स्वहस्ते यानी कि अपने हाथों से वह देता है, तो ये करण कारक के अंतर्गत आ गया और तृतीया विभक्ति हो गई। केभ्यः ददाति, क्या है, केभ्यः ददाति यानी कि किनके लिए देता है, तो निर्धनों के लिए देता है वो, तो क्या आएगा, निर्धनेभ्यः यानी कि वह निर्धनों को देता है। तो कौन सा कारक आ रहा है इसमें, संप्रदान कारक, चतुर्थी विभक्ति। कस्मात् ददाति, कस्मात् ददाति यानी कि किससे देता है, तो कोशात यानी कि खजाने से वह देता है, तो अपादान कारक है हमारा इसके अंतर्गत, और पंचमी विभक्ति। षष्ठी विभक्ति कारक के अंतर्गत नहीं आएगी, षष्ठी विभक्ति जो है हमारी उसका प्रयोग हम कारक के अंतर्गत नहीं करते हैं, है ना, षष्ठी विभक्ति कारक के अंतर्गत नहीं आती है। और कुत्र ददाति यानी कि कहाँ देता है, तो ग्राम में यानी कि गांव में। तो अधिकरण जो है ये षष्ठी विभक्ति में नहीं आता है, ये सप्तमी विभक्ति में आएगा, इसलिए सातों विभक्ति और 6 कारक, है ना। तो ये सभी कारक हो गए। तो ये इसकी मतलब हमने मालूम पड़ गया, इस बात से हमें ये चीज़ मालूम हुई कि यह किस प्रकार से है। तो जयदेव जो है वो अपना दे रहा है। तो अब क्या है इसके अंतर्गत देखेंगे हम कि इस प्रकार जयदेव इस कर्ता का कारक तो क्रिया से साक्षात संबंध है, क्रिया से, क्योंकि जयदेव के द्वारा सब कुछ कार्य किसके द्वारा किया जा रहा था, जयदेव के द्वारा। वो दान भी कर दे रहा है तो अपने हाथों से दे रहा है, कौन दे रहा है, तो जयदेव दे रहा है। किसको दे रहा है, तो गरीबों को दे रहा है, किसके लिए, मतलब निर्धनों के लिए दे रहा है वो। और कहाँ से दे रहा है जयदेव, तो खजाने से वो दे रहा है, कोषात यानी कि खजाने से। तो इसमें जयदेव जो है इस कर्ता कारक का तो क्रिया से साक्षात उसका संबंध है, क्योंकि वो कर्ता कौन है, कारक, और क्रिया के साथ उसका क्या हो रहा है, संबंध हो रहा है। तो मतलब वाक्य में क्रिया की सिद्धि अगर किसी कार्य को क्रिया के साथ, जिसका क्रिया के साथ संबंध होता है, उसे हम क्या कहते हैं, कारक कहते हैं, है ना। और अन्य कारकों का परंपरा से संबंध है, अन्य कारकों का किससे संबंध है, परंपरा से, इसलिए ये सभी भी कारक कहे जाएंगे। परंपरा से संबंध है इनका, मतलब परंपरा है एक तरह से ये, तो उस चीज़ से संबंधित है कि ये किस प्रकार से इसको किसी को देना है, किसे हम दे रहे हैं, तो ये कार्य से जुड़े हुई चीज़ है ना। तो ये सब क्या है, क्रिया के साथ, तो किसका, कर्ता का संबंध किससे है, क्रिया के साथ साक्षात संबंध हो रहा है, और अन्य कारकों का किसके साथ, परंपरा से संबंध है, इसलिए ये सभी कारक कहे जाते हैं। किंतु इसी वाक्य में है मनुष्यों और नरदेवस्य, इन दो पदों का ददाति क्रिया के साथ साक्षात अथवा परंपरा से संबंध नहीं है। हे मनुष्यों और नरदेवस्य, तो ये इन दोनों का क्या है, यानी कि पदों का ददाति क्रिया, क्रिया कौन सी है, ददाति यानी कि देना, है ना। तो हे मनुष्यों का भी कोई मतलब नहीं और नरदेव का भी कोई मतलब नहीं, क्योंकि नरदेव उसका पिता है और जयदेव दे रहा है ना, नरदेव का पुत्र जयदेव, तो जयदेव का संबंध है कर्ता और क्रिया के साथ, लेकिन नरदेव का और हे मनुष्यों का संबंध नहीं है। तो ये दोनों क्या हैं, पद कारक नहीं कहलाएंगे। संबंध कारक तो नहीं होता है, परंतु उसमें षष्ठी विभक्ति होती है। संबंध क्या है, किसी के साथ संबंध अगर होता है तो वो कारक नहीं है, पर उसमें षष्ठी विभक्ति होती है। अतः कारक एवं विभक्ति में गहरा संबंध होते हुए भी ये अलग अलग है, कि इनमें क्या है, संबंध है, लेकिन ये अलग अलग है, कि सातों विभक्तियां हैं तो विभक्ति भी अलग है, और कर्ता जो कारक है हमारे, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, तो ये सभी जो कारक है हमारे, वो भी इनके, ये जो कर्ता ने और ये सब क्या चिन्ह है ये इसके, तो ये सब क्या है, अलग अलग है,
अगला है हमारा कि कारकाणाम संख्या। कारकाणाम संख्या, अब कारकों की संख्या के बारे में बताया गया है ना। तो हम कारकाणाम संख्या क्या कह रहा है वो कि इत्थम कारकाणाम संख्या षड् भवति यथोक्तम कर्ता कर्म च करणम च संप्रदानम तथैव च अपादानाधिकरण महित्याहुः कारकाणि षट्। ये सूत्र बताया गया है इसको काय के माध्यम से, कारकाणाम संख्या, यानी कि कारकों की संख्या के बारे में इसको बताया गया है। यानी कि इस प्रकार से कि इत्थम कारकाणाम संख्या षड् भवति, यानी कि यह कारक जो है उनकी संख्या कितनी, 6 होती है। जैसा कि कहा भी गया है कि उदाहरण के तौर पे जैसे श्लोक दिया होगा, श्लोक के माध्यम से कहा भी गया है कि कर्ता कर्म च करणम च संप्रदानम तथैव च, यानी कि कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान है ना, तथैव च संप्रदान तथैव च अपादानाधिकरण मिथ्याहु कारण कारकाणि षट्, यानी कि ये संप्रदान अपादान ये सब क्या है, 6 कारक हैं। इन 6 कारक इन्हें कहा गया है। इस प्रकार से कारकों की संख्या 6 होती है ना। अब इसका हम तात्पर्य देखेंगे कि क्या कहना चाह रहे हैं, है ना। तो देखेंगे हम कि संस्कृत में प्रथमा से सप्तमी तक 7 विभक्तियाँ होती हैं। संस्कृत में प्रथमा से, सभी को मालूम है, हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, हम 6ठी क्लास से हम पढ़ रहे हैं कि संस्कृत में 7 विभक्तियाँ होती है, ठीक है, 6 कारक होते हैं। तो ये 7 विभक्तियाँ ही कारक का रूप धारण करती है। क्या करती हैं ये 7 विभक्तियाँ, कारक का रूप धारण कर लेती है। और संबोधन जो विभक्ति है उसको प्रथमा विभक्ति के अंतर्गत गिना जाता है। लेकिन जो संबंध होता है, संबोधन की जो अंतिम होती है हमारी संबोधन, उसे हम कायिक में गिनते हैं, प्रथमा विभक्ति के अंतर हम उसे गिनते हैं। और क्रिया से सीधा संबंध रखने वाले शब्दों को ही कारक माना गया है। जिसका मतलब क्रिया के साथ सीधा संबंध होना उसे कारक कहा गया है। मतलब कारक के हमने अर्थ के और परिभाषा के अंतर्गत देखा ना कि क्रिया के साथ कारकों का साक्षात, क्रिया के साथ कारकों का साक्षात जो संबंध होता है उसे हम कारक कहते हैं, है ना। तो इसमें बताया गया है और इसमें ये भी बताया गया है कि क्रिया के साथ संबंध रखने वाले शब्द हैं उन्हें हम कारक मानते हैं। षष्ठी विभक्ति का क्रिया से सीधा संबंध नहीं होता है। षष्ठी विभक्ति, अब उसका संबंध जो है क्रिया के साथ नहीं होता है, अतः संबंध कारक को हम कारक नहीं मानेंगे और इसे कारक नहीं माना गया है। अतः इस प्रकार संस्कृत में 6 कारक ही होते हैं तथा विभक्तियाँ कितनी होती है, 7 होती है। और कारकों में प्रयुक्त विभक्तियाँ तथा उनके चिन्हों का विवरण इस प्रकार है। अब इसमें कुछ चिन्ह दिए गए हैं तो उस चिन्ह के माध्यम से हमें मालूम पड़ जाएगा कि ये कौन सी विभक्ति का है और कौन सा कारक है। तो हम देखेंगे कि सबसे पहले कारक यहाँ पे दिए गए हैं कि कारक, विभक्ति और चिन्ह। तो प्रथम है, सबसे पहला है हमारा कर्ता कारक, प्रथमा विभक्ति और इसका चिन्ह है ने। कर्म कारक, द्वितीय विभक्ति, इसका चिन्ह है को। करण कारक, तृतीया विभक्ति और इसका चिन्ह है से या द्वारा, यानी कि के साथ, किसी के साथ। संप्रदान कारक, चतुर्थी विभक्ति, इसका चिन्ह है के लिए या को। अपादान कारक, पंचमी विभक्ति, से या पृथक, है ना, से या पृथक, यानी कि अलग होने के अर्थ में। अब हमें यह ध्यान रखना पड़ेगा कि से और अलग होने के अर्थ में भी है ना। और हमारा है षष्ठी विभक्ति। कौन सी विभक्ति हमारा, संबंध कारक षष्ठी विभक्ति, का, की, के, रा, री, रे, है ना। तो ये क्या है, षष्ठी विभक्ति। और हमारा अगला कारक है अधिकरण कारक। अधिकरण कारक कैसा है, सप्तमी विभक्ति के अंतर्गत है ये, में या पर। संबोधन क्या है, ये कोई कारक नहीं है। संबोधन जो है, किसी को हम संबोधन करके बोलते हैं ना कि अरे, हे, ओ, है ना, ये अरे, अरे, ओ, वो, तो ये क्या है, संबोधन कारक के अंतर्गत आता है।
तो हम इसे देखते हैं चिन्हों के माध्यम से कि कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए को अपादान से पृथक संबंध काकी के या रारी रे अधिकरण में पर संबोधन हे अरे ओ भो। तो हमें इस विभक्ति के माध्यम से, इस सारणी के माध्यम से, चिन्हों की जो ये विभक्ति की सारणी बनाई गई है, इस माध्यम से हम इन्हें पहचान सकते हैं कि कौन सा कर्ता कारक है और कौन सा कर्म कारक है, और इसमें विभक्ति कौन सी लग रही है वो भी हमें पता चल जाती है। अब विभक्ति प्रयोग के बारे में हम जानते हैं इसमें कि विभक्ति प्रयोग के अंतर्गत हम देखते हैं कि अपदम न प्रयुज्यति प्रयुणंजित, अपदम न प्रयुणंजित अर्थात शब्दों के बिना प्रत्यय के प्रयुक्त नहीं किया जाना चाहिए। अर्थात क्या बता रहा है वो कि शब्दों के बिना जो प्रत्यय हैं उनके प्रयुक्त नहीं किया जाना है, क्योंकि बिना शब्द अपद होते हैं, शब्द के बिना ही प्रत्यय होते हैं, है ना। शब्दों के बिना प्रत्यय होते हैं, लेकिन शब्दों के बिना हम प्रत्यय के प्रयुक्त भी नहीं कर सकते हैं और नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि बिना प्रत्यय के शब्द अपद हो जाते हैं, पद उनका नहीं होता है, किसी भी प्रकार से उनका कोई पद नहीं होता है, अर्थात पद नहीं होते हैं। इसलिए शब्दों में सु और जस आदि 21 जो प्रत्यय हैं उन्हें हम लगाते हैं। कितने प्रत्यय हैं? 21 प्रत्यय हैं, और उन्हें किस में लगाते हैं हम शब्दों में? जैसे सु, जस या आदि जो प्रत्यय हैं न, इन सभी को हम शब्दों के अंतर्गत लगाते हैं। इन्हीं प्रत्ययों के आधार पर शब्दों के 7 विभक्तियों में 21 रूप बनते हैं। क्या होता है कि इन्हीं शब्दों के साथ विभक्तियों के 21 रूप बनते हैं, और इन प्रत्ययों को सुप प्रत्यय भी हम कहते हैं। कौन सा प्रत्यय कहते हैं हम इन्हें? सुप प्रत्यय। संबोधन विभक्ति के 3 रूप प्रथमा विभक्ति के प्रत्ययों से बनते हैं। अब जो संबोधन जो विभक्ति है उसके जो तीनों रूप हैं, है ना, तो वो तीनों रूप कैसे बनते हैं? प्रथमा विभक्ति के प्रत्यय से बनते हैं। तो हमें 21 प्रत्यय अगर मालूम है तो हम उसके माध्यम से इन सभी रूपों को हम बना सकते हैं। अब हम कर्ता कारक, कर्म कारक, कर्ता कारक प्रथमा विभक्ति, कर्म कारक द्वितीया विभक्ति, कर्ता कर्म करण कारक तृतीया विभक्ति, संप्रदान कारक चतुर्थी विभक्ति, अपादान कारक पंचमी विभक्ति। तो संबंध क्या है? ये षष्ठी विभक्ति के अंतर्गत आता है। अधिकरण जो है वो सप्तमी, लेकिन जो छठा है हमारा संबंध वो क्या है? विभक्ति षष्ठी विभक्ति के अंतर्गत है। और संबोधन में कोई विभक्ति लगती ही नहीं है ना। तो ये सभी क्या है, आगे हम इन सभी के बारे में और विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। आप इन सभी को पढ़ेंगे और इनका रिवीजन करके अपनी कॉपी में लिखेंगे। धन्यवाद।